हेलो एंड नमस्कार आप सबको। मैं स्वाति आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल शैक ऑफ लिमिटलेस एजुकेशन में। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आया है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज जो हम क्वेश्चंस करने वाले हैं दैट इज़ बेस्ड ऑन प्राइस एंड कंजप्शन। तो देखते हैं प्राइस एंड कंजप्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है दैट प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 25%, देन अ पर्सन कैन परचेज 4 किलोग्राम मोर राइस इन ₹1200। फाइंड ओल्ड एंड न्यू प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम। अब देखो इस क्वेश्चन को आप किस टाइप से करेंगे। पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो। क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको क्या गिवन है दैट प्राइस ऑफ राइस इज रिड्यूस्ड बाय 25%। पहले कुछ 100% था ओरिजिनल, वो क्या कह रहा है 25% क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। तो जो न्यू प्राइस है उसको हम बोल सकते हैं वो क्या होगा 75%। मतलब ये 100% की जो वैल्यू है ये क्या है ओल्ड वाली वैल्यू, और जो ये 75% की वैल्यू है ये क्या है न्यू वैल्यू। ये कंसेप्ट है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। इसको हम क्वेश्चन में एज इट इज़ यूज़ करेंगे। वहाँ पे आपको ना समझ आए कि 75 कैसे यूज़ हुआ, 100 कैसे यूज़ हुआ, वो आपको पहले बता दिया गया कि 100% क्या होता है, ये हमारे पास ओरिजिनल वैल्यू यानी ओल्ड वैल्यू आप बोल सकते हैं। 25% का रिडक्शन हो गया तो ये कितना आ गया आपके पास 75% आ गया। ठीक है, जैसे अब आपके पास आपने क्या करा, यहाँ पे बोल दिया आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है 1200 रुपीज़ की ओरिजिनल आपके पास प्राइस क्या था 1200 रुपीज़ था। ठीक है, अगर इसमें 25% का रिडक्शन होगा, 25% मीन्स 1/4, तो जो आपके पास प्राइस होगा वो कितने का रिडक्शन हो रहा है, 4 को यहाँ से कैंसिल करेंगे 3 आ जाएगा, दैट इज़ 300 रुपीज़ का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है। तो आपके पास जो न्यू आ जाएगा वो कितना प्राइस आएगा यहाँ पे 900 रुपीज़ आएगा। मीन्स सपोज कीजिए पहले कितना था 1200 था, उसका जो डिफरेंस है वो क्या है 900 के इक्वल है। डिफरेंस 900 का क्या कर रहे हैं आप कम कर रहे हैं, तो फिर आपके पास जो बच रहा है वो कितना बचेगा 900 जो है न्यू आ जाएगा। ठीक है, अगेन ये ओरिजिनल है, ये इंक्रीज डिक्रीज है, और ये आपके पास क्या है न्यू प्राइस है। ये दो कंसेप्ट, ये हो गया आपके पास सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में आपके पास क्या होता है, कह रहे हैं इतने रुपीज़ में पहले कुछ वो परचेज करता था, पहले कुछ क्या करता था परचेज करता था, फिर बाद में जो भी वो परचेज कर रहा है उसमें 4 किलो क्या कर रहा है ज़्यादा परचेज कर रहा है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जो डिफरेंस है अगेन वो कितना आ रहा है 4 kg का आ रहा है या नहीं। अब ये क्या आपके पास थर्ड पॉइंट है जो आपको माइंड में सेट करना है। अब अगर आपको ये 3 पॉइंट समझ में आ गए ना, प्राइस एंड कंजप्शन से रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। अब इन 3 पॉइंट में भी आपको मेन जो पॉइंट है वो क्या याद रखना है, क्या चीज़ याद रखनी है आपको, दैट इज दिस 75%। ये 75% आपको पता होना चाहिए कि कैसे आया, कहाँ से आया। ये 300 आपको पता होना चाहिए कि कैसे सॉल्व हो क्या आया, और ये 4 kg ये तो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, बट ये क्या चीज़ है ये आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ आनी चाहिए। यहाँ पे 75% आपको पता होना चाहिए कि ये यहाँ पे कैसे आया, ये 300 यहाँ पे कैसे आया है, और ये 4 kg यहाँ कैसे आया। अगर ये 3 पॉइंट आपको क्लियर है तो प्राइस एंड कंजप्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने से आपको कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, होप सबको ये तीनों चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखते हैं इन तीनों पॉइंट का यूज़ हम क्वेश्चन में कैसे कर सकते हैं। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, क्या कह रहा है कि 1200 रुपीज़ में वो पहले कुछ परचेज कर रहा था। ठीक है, फिर बाद में वो वही 1200 रुपीज़ में क्या कर रहा है, प्राइस का क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा है, तो वो 4 kg ज़्यादा परचेज कर रहा है। क्या कर रहा है 4 kg ज़्यादा परचेज कर रहा है। अब ये 4 kg ज़्यादा कब परचेज कर रहा है, जब जो आपके पास प्राइस है उसका 25% क्या करेगा डिक्रीज कर जाएगा। तो कीजिए 25% यानी कि 1/4 इज इक्वल टू 300। आपको बोला था ना ये चीज़ यूज़ होएगी, क्या चीज़ यूज़ हो रही है 300 एंड 4 kg। अब यहाँ पे आपको क्या पॉइंट याद रखना है, क्या चीज़ मतलब समझनी है कि ये जो 300 आया है ये जो डिफरेंस है ये किसके इक्वल है 4 kg के इक्वल है। वीडियो को थोड़ा सा बैक लेके जाइए और देखिए वहाँ लिखा था सेकंड पॉइंट में क्या लिखा था 300 भी क्या था एक डिफरेंस था, और 4 kg भी क्या था थर्ड पॉइंट में डिफरेंस था। तो डिफरेंस के क्या आ गया इक्वल आ गया। ये पॉइंट आपको समझना था यहाँ पे कि 4 kg को आप किसके साथ यहाँ पे क्या करेंगे कंपेयर करेंगे, 300 के साथ करेंगे, 1200 के साथ करेंगे, 900 के साथ करेंगे। 300 भी एक डिफरेंस है और 4 kg भी एक डिफरेंस है, तो डिफरेंस को डिफरेंस के साथ कंपेयर करवाएंगे। होप यहाँ तक सबको ये वैल्यू समझ आ गई होगी। अब ये क्या है 4 kg की वैल्यू है, तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, तो 300 को 4 से क्या कीजिए डिवाइड कीजिए 2,
कट करेंगे 150, अगेन कट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 75। यानी आपके पास 1 किलोग्राम की जो वैल्यू है वो क्या आ गई 75 रुपीज़। अब ये क्या है, अब ये क्या है, यहाँ पे अब आपको फर्स्ट पॉइंट समझना है जो 75% बताया था। देखो ये तो बिफोर 4 kg से पहले की अगर बात करें ये तो 100% हुआ, ठीक है। उसमें से 25% क्या हो गया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब जो आपने सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो वैल्यू निकाली है वो किसकी वैल्यू निकाली है, 100% की निकाली है, 25% की निकाली है, या 75% की निकाली है। यहाँ पे ये चीज़ समझने वाली है। देखो अब ये जो 1 kg आया है 75 रुपीज़, ये न्यू का आया ना, बिकॉज न्यू में तो आपने 4 kg लिया है, ओल्ड वाले में तो 4 kg ऐड नहीं हो रहा था ना। न्यू वाले में ही जो सेकंड टाइम जब आप खरीदने जा रहे हो प्राइस आपका रिड्यूस हो गया, तभी तो आपने 4 kg ज़्यादा खरीदा है। तो ये जो 1 kg है ये किसके इक्वल आया, 75 रुपीज़ की। तो ये 75 रुपीज़ कितने परसेंट के इक्वल आएगा, दैट इज 75% के इक्वल आएगा। बिकॉज जो न्यू प्राइस है उसमें जब 25% डिक्रीज हो जाता है तो कितना परसेंट का वो न्यू प्राइस है, दैट इज 75%। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि 75% किसके इक्वल आ गया, ₹75 के। क्लियर, यहाँ तक सबको ये बात समझ आ गई होगी। अब यहाँ पे हमने क्या करा है, फर्स्ट पॉइंट को यूज़ करा है या नहीं, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे यूज़ कर लिया। अब 75% किसके इक्वल, ₹75 के। तो ओरिजिनल वैल्यू कितनी होती है 100%, तो कैसे लिखेंगे 75/75 इंटू 100, कट करेंगे तो हमारे पास आ गया 100 रुपीज़। अब ये तो आया 1 kg का आपके पास यहाँ आया 75 रुपीज़, यहाँ आपके पास क्या आ रहा है 100 रुपीज़। तो ये आपके पास हो गया न्यू प्राइस 75 रुपीज़ से जो आपके पास आया, और जो 75% से जो आपके पास आया, और जो 100% से आया वो आपके पास क्या हो जाएगा ओल्ड, दैट इज ओरिजिनल प्राइस 100 रुपीज़ एंड 75 रुपीज़। सिर्फ एक क्वेश्चन में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा बिकॉज आपको समझाना है, एक एक पॉइंट समझाना है, इसलिए आपको उस क्वेश्चन में क्या लगेगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। बट जैसे जैसे आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते जाएंगे हर क्वेश्चन में आपका जो टाइम है धीरे धीरे कम होता जाएगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे कैसे वैल्यूज डायरेक्ट पुट करेंगे और आपका वो क्वेश्चन कितनी इजीली सॉल्व हो जाएगा। जिसको ये क्वेश्चन समझ आया वेल एंड गुड, जिसे नहीं समझ आया वो एक बार सेकंड क्वेश्चन देखिए, डेफिनेटली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। Second question is a reduction of 25% in the price of the rice enables Bhuvnesh to buy 2 kg more in ₹240. Find reduced per kilogram price of rice. अब देखो सेम वही कंसेप्ट सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 240 रुपीज़ में पहले वो कुछ परचेज करता था, बट बाद में वो क्या कर रहा है, कितने किलोग्राम, 2 किलोग्राम ज़्यादा परचेज कर रहा है। अब ये 2 किलोग्राम ज़्यादा कब परचेज करेगा, जब इस 240 में प्राइस का रिडक्शन हो जाएगा, कितना 25%, तो 1/4। तो ये आपके पास कितना आ गया 60, यानी 60 रुपीज़ कितने केजीज का आ गया 2 kg का। बट हमें वैल्यू पर केजी की चाहिए, तो 1 kg की वैल्यू कितनी आ गई 60/2, दैट इज 30 रुपीज़। तो 1 kg का आपका की रुपीज़ कितना आ गया, ₹30। और ये आपके पास क्या हो गया आपका न्यू प्राइस। देखिए कितना कम टाइम लगा, अब न्यू प्राइस आ गया। अब हमें इस न्यू प्राइस को परसेंट के इक्वल रखना है, किसके परसेंट के इक्वल आएगा, टोटल 100 था, 100 में से 25 चला गया, तो जो न्यू वाला है वो कितने परसेंट के इक्वल आया, 75% के। तो 75% कितने रुपीज़ के इक्वल, 30 रुपीज़ के। तो 100% कितने रुपीज़ के इक्वल आ जाएगा, दैट इज 30/75 इंटू 100। सॉल्व कीजिए, 25 इंटू 3 4 एंड हेयर 10, ये आपके पास आ गया 40 रुपीज़। वट इज दिस, एंड नाउ दिस इज अ ओरिजिनल और यू कैन से ओल्ड प्राइस। आपको यही चीज़ फाइंड आउट करनी थी, ₹30 इज अ न्यू प्राइस एंड ₹40 पर किलोग्राम इज द ओल्ड प्राइस। क्लियर। देखो कैसे जब क्वेश्चंस आपको माइंड में ऐसे सेट हो तो कितनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आपकी माइंड में भी ये क्वेश्चंस ऐसे सेट हो सकते हैं, बट कैसे, विद द हेल्प ऑफ द प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपके माइंड में क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। होप सबको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द थर्ड क्वेश्चन। Third question is the price of milk is reduced by 20%. Now a person can buy 500 ml more in ₹36.
फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर लीटर। अब आपको सिर्फ ओरिजिनल निकालना है, न्यू नहीं, बट हम दोनों निकालना सीखेंगे, ठीक है। देखो अब यहाँ पे आपको क्या 36 में पहले वो कुछ परचेज करा था, कुछ क्वांटिटी, बट अब 500 ml पर ज़्यादा परचेज कर रहा है। कब कर रहा है 500 ml ज़्यादा? जब 36 के जो प्राइस है उस पर रिडक्शन हो रहा है कितना, 20%। 20% को हम लिख सकते हैं दैट इज़ 36 इंटू 1/5। अब आपको यहाँ पे 36 को 5 से डिवाइड नहीं करना है, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा इजी सॉल्व करना है। आप उसको दिमाग में भी कर सकते हैं, माइंड में भी कर सकते हैं, बट पहले मैं आपको समझाती हूँ कि करना कैसे, क्या चीज़ होगा वो कंसेप्ट। देखो 36/5 है, डिनोमिनेटर को आप 10, 100, 1000 ऐसे बनाने की कोशिश कीजिए। अब यहाँ 5 लिखे तो मैं इसको 10 ईजिली बना सकती हूँ। तो ऊपर क्या गया 72/10, तो इसको आप इजीली क्या लिख सकते हैं, दैट इज़ 7.2। अब अप्लाई कीजिए तो यहाँ क्या आ गया आपके पास 7.2 रुपीज़। कितने ml का आ गया आपके पास, 500 ml की वैल्यू आपके पास आ गई 7.2 रुपीज़। तो 1000 ml की कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास, डबल हो रहा है तो इसका भी डबल कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा 14.4 रुपीज़। 1000 ml को हम क्या बोल सकते हैं, दैट इज़ 1 लीटर की आपके पास वैल्यू आ गई 14.4 रुपीज़। होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। और ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज़ न्यू प्राइस। 1 लीटर की वैल्यू आ गई 14.4 रुपीज़। अब ये 14.4 रुपीज़ कितने परसेंट के इक्वल है, यहाँ पे ये पॉइंट समझने वाला है। टोटल कितना होता है 100%, उसमें से 20% रिड्यूस हो गया, तो नए के लिए कितना परसेंट रह गया आपके पास, दैट इज़ 80%। तो आप बोल सकते हैं 80% किसके इक्वल है, दैट इज़ ₹14.4 के। हमें कितने की वैल्यू निकालनी होती है, ओरिजिनल वैल्यू किसके इक्वल होता है 100 की। तो लिखिए 14.4/80, पॉइंट हटाएंगे इंटू 100। क्लियर। यहाँ क्या आ गया आपके पास 8 आ गया। अभी किस पे आ रहा है, 12 के टेबल पे जाता है, बट ये 4, ठीक है। कट कर दीजिए यहाँ पे 144 को 8 से, जब आप यहाँ कट करेंगे तो आपके पास यहाँ आ जाएगा दैट इज़ 18। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 18 रुपीज़। क्या आ गया आपके पास यहाँ पे आंसर 18 रुपीज़। और ये 18 रुपीज़ आपके पास क्या है, दैट इज़ ओरिजिनल प्राइस एंड दैट इज़ योर आंसर। देखिए कितना इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। जब कंसेप्ट समझ में आ जाए ना तो क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं आती, बस पता होना चाहिए कि आपने यहाँ पे इस परसेंट को 36 को जो है आपके पास रुपीज़ दे रखा है, अमाउंट दिया हुआ है, प्राइस दिया हुआ है, उसका 20% करके उसको 500 ml के इक्वल क्यों रखा है, वो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग में बताया था। वहाँ पे सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट को कंपेयर करवाइए। जो सेकंड पॉइंट था दोनों का डिफरेंस कितना था, 300 था। उस 300 को तो फिर क्वांटिटी के भी तो डिफरेंस के इक्वल ही करवाएंगे ना। तो प्राइस का डिफरेंस यहाँ पे क्या आया 7.2 और क्वांटिटी का डिफरेंस क्या आया 500 ml। उसके बाद तो मैथमेटिक कैलकुलेशन है, 500 ml को 1 लीटर तक लेके जाना है, यहाँ पे आ गया 14.4 रुपीज़। तो ये आपके पास आ गया न्यू प्राइस। अब ओरिजिनल तो आपके पास 100 होता है, 100 में से 20% रिड्यूस करने के बाद न्यू प्राइस वाले कितना परसेंट यूज़ कर रहे हैं, 80% यूज़ कर रहे हैं। तो 80% किसके इक्वल आ गया, दैट इज़ 14.4। बट हमें तो ओरिजिनल निकालना है और ओरिजिनल किसके इक्वल होता है 100% के इक्वल होता है। अगर 80% की वैल्यू 14.4 है तो 100% की वैल्यू क्या आ जाएगी 14.4/800। यहाँ पे 800 क्यों आया, यहाँ तो 80 था। ये पॉइंट को अगर डेसिमल को रिमूव करेंगे पाई में 10 आ जाएगा। 200 कैलकुलेशन करके आपके पास आंसर आ जाएगा दैट इज़ 18 रुपीज़ एंड इट्स योर ओरिजिनल प्राइस। और ये 18 रुपीज़ के पर लीटर आपके पास वैल्यू आ गई है, बिकॉज 1 लीटर की वैल्यू 14.4 थी ना, और वो वही 14.4 यूज़ करें, तो आप बोल सकते हैं कि ये पर लीटर की वैल्यू आई है। यहाँ भी आप बोल सकते हैं 14.4 रुपीज़ क्या है, पर लीटर की वैल्यू आई है। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। Question is, due to an increase of 25% in the price of the rice, a person now purchase 10 kilogram less than price in rupees 600. Find old and new price. अभी तक आपका प्राइस जो थे, हमने 3 क्वेश्चंस करे, वहाँ पे रिड्यूस हो रहा था, बट इस क्वेश्चन में आपका क्या कर रहा है, प्राइस इंक्रीज हो रहा है। उस चीज़ से घबराना नहीं है, कंसेप्ट आपके पास बिल्कुल सेम है। अब यहाँ याद रखना आपके पास जो 10 kg है वो लेस हो रहा है, लेकिन इस चीज़ से भी घबराना नहीं है, चाहे लेस हो रहा हो चाहे मोर हो रहा हो, कंसेप्ट वही चलेगा। देखो क्वेश्चन क्या है आपके पास, सेम 600 रुपीज़ में पहले वो कुछ परचेज कर रहा था, अब क्या कर रहा है 10 kg लेस परचेज कर रहा है। कब कर रहा है, जब इस 600 का क्या हो रहा है 25% रिड्यूस हो रहा है। तो निकालिए इंक्रीज हो रहा है 25%, 1 यानी 1/4। कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, दैट इज़ 150। तो आप बोल सकते हैं कि 150 रुपीज़ तो कितने डिफरेंस के इक्वल आ रहा है,
जो 150 रुपीज़ क्या है, डिफरेंस ऑफ प्राइस है, और 10 kg क्या है, डिफरेंस ऑफ क्वांटिटी है। तो 150 रुपीज़ किसके इक्वल आ गया, 10 kg के इक्वल आ गया। तो 1 kg की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, दैट इज़ 150/10, डायरेक्ट लिखिए 15 रुपीज़। तो ये आपके पास क्या आ गया, यहाँ पे 15 रुपीज़ आपके पास क्या आ गया, न्यू प्राइस आ गया। होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब चलते हैं, अब ये जो न्यू प्राइस है ये किसके इक्वल है, यहाँ पे ये चीज़ आपको समझनी है। देखो पहले कितना था, 100% था, ठीक है, 25% इंक्रीज करा है, तो न्यू कितना हो जाएगा, 125% हो जाएगा। पहले 100 था, अब 25% इंक्रीज करा है, डिक्रीज नहीं। प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या कर रहा था, 25% डिक्रीज कर रहा था, तो हम इसको वैल्यू को 75 के साथ कंपेयर कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 20% डिक्रीज करा था, तो हम इस प्राइस को 80% के साथ कंपेयर कर रहे थे। अब यहाँ वैल्यू 25% इंक्रीज कर रहा है, तो इस वैल्यू को आप क्या करेंगे, 125% के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो ये किसके इक्वल आ रहा है, दैट इज ₹15। बट हमें तो ओरिजिनल निकालना है, और ओरिजिनल किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल। तो कैसे लिखेंगे, 15/125 इंटू 100, सॉल्व कीजिए, 25 इंटू 4, 25 इंटू 5 एंड 3 विच इज इक्वल टू 12 रुपीज़। तो आप बोल सकते हैं, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, न्यू जो प्राइस आया है, सॉरी ओरिजिनल प्राइस यानी ओल्ड प्राइस जो आपके पास आया है, दैट इज 12 रुपीज़ पर किलोग्राम। नाउ दैट्स योर आंसर। न्यू पूछेगा तो 15 रुपीज़, ओरिजिनल पूछेगा तो 12 रुपीज़ पर किलोग्राम। दैट्स योर आंसर। होप सबको ये बात क्लियर होगी। इस क्वेश्चन में जो की पॉइंट था, जो आपको समझना था, वो क्या चीज़ था जो प्रीवियस क्वेश्चन से डिफरेंट था, दैट इज 125%। 125 क्यों लिखा है, बिकॉज यहाँ पे 25% आपका क्या करा था, इंक्रीज करा था। ओरिजिनल 100 था, 25% इंक्रीज कर गया, तो आपके पास जो न्यू प्राइस है वो किसके साथ कंपेयर करवाएंगे, 125% के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Question is, due to an increase of 50% in the price of the eggs, 4 eggs less are available for ₹24. The present rate of eggs per dozen is। देखो जो ये क्वेश्चन है ना, ये एसएससी के प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ है, एसएससी सीजीएल में इस टाइप के क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या है, कुछ भी नहीं है, सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे जो पर डज़न की वैल्यू दे रखी है, अभी तक पर केजी की वैल्यू दे रहा था, पर लीटर की वैल्यू दे रहा था, यहाँ पर डज़न बोल रहा है, यानी कि एक डज़न में कितनी क्वांटिटी होती है, 12 होती है, 12 एग्स होते हैं। तो बस आपको यही चीज़, यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसको दिमाग में रखना है, हो जाएंगे सारे क्वेश्चन फिर से सॉल्व। देखिए किस टाइप से क्वेश्चन होंगे, अगेन सेम ₹24 में पहले आप कुछ क्वांटिटी, कुछ एग्स यहाँ पे परचेज कर रहे थे, अब कह रहे हैं 4 एग्स क्या कर रहा है, लेस परचेज कर रहा है। अगर ये 4 एक्स लेस कर रहा है, कब कर रहा है, जब इस प्राइस में क्या होगा, कुछ इंक्रीज कुछ डिक्रीज होगा। तो यहाँ पे कितना इंक्रीज कर रहा है, 50%। 50% को हम लिख सकते हैं 1/2, दैट इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 रुपीज़ कितने एग्स के डिफरेंस के इक्वल आ रहा है, 4 एग्स के आ रहा है। तो 1 एग की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 1 एग की वैल्यू आ जाएगी, 4 से डिवाइड करा देंगे, दैट इज 3 रुपीज़। अब यहाँ पे जो डजन वाली वैल्यू थी वो यहाँ पे यूज़ करनी है। क्या 1 एग 3 रुपीज़ के इक्वल आया, बट हमें जो ओरिजिनल प्राइस निकालना है या न्यू प्राइस निकालना है वो डजन के हिसाब से निकालना है। तो 1 एग किसके इक्वल आ गया, 3 रुपीज़ के। अगर 1 डजन की बात करें तो वो किसके इक्वल आता है, 12 एग्स, या फिर उसको आप बोल सकते हैं, और यू कैन से दैट इज़ 1 डजन। ठीक है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अगर 1 की वैल्यू 3 है तो 12 की वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 12, दैट इज़ 36 रुपीज़। तो 12 एक्स का आंसर क्या आ गया, 36 रुपीज़। इट्स योर न्यू प्राइस, इट्स योर न्यू प्राइस के 36 रुपीज़ जो आपके पास आंसर आया, ये क्या है, न्यू प्राइस आया। अब हमें क्या निकालना है, ओरिजिनल प्राइस। तो इस प्राइस को, जो न्यू प्राइस है, इसको इसके परसेंटेज के साथ कंपेयर करवाते हैं। पहले क्या चीज़ थी, पहले 100% था, उसमें 50% इंक्रीज कर गया, तो जो न्यू प्राइस हुआ वो कितने परसेंट के इक्वल आ गया, यस यू ऑल आर राइट, दैट इज 150%। तो 150% किसके इक्वल आ गया, ₹36 के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 100% की। तो लिख सकते हैं 36/150 इंटू 100, 25 से कट कीजिए 6 एंड हेयर 4, 6 अंदर 6, 36, आपके पास इधर क्या आ गया, 24 आ गया। अब देखो क्या इसको भी आप 12 से मल्टीप्लाई करवाओगे, नहीं करवाओगे, बिकॉज जो आपने 36 रुपीज़ यूज़ करा था, ये किसका करा था,
12x का ही तो यूज़ करा था, 1 डज़न का ही तो यूज़ करा था। तो जो इसको यूज़ करके जो सॉल्व करके आंसर आएगा तो वो भी तो 12x और 1 डज़न के कंपैरिजन में ही आएगा। तो ये जो 12 रुपीज़ आपके पास आंसर आया ये किसका आया है? 1 डज़न का है। तो ये आपके पास क्या है? दैट इज़ योर ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस। तो न्यू प्राइस आपके पास क्या है? 36 रुपीज़ पर डज़न और ओरिजिनल प्राइस आपके पास क्या है? 24 रुपीज़ पर डज़न। दैट्स योर आंसर। प्रेजेंट रेट बताना था तो प्रेजेंट रेट आपके पास क्या है? प्रेजेंट रेट पूछा है ना तो प्रेजेंट रेट आपके पास क्या है? 36 रुपीज़ पर डज़न। ठीक है, ये आपके पास आंसर है, प्रेजेंट रेट। इट्स योर आंसर। एग्जाम में सिर्फ यहीं तक बोलेगा तो यहीं तक सॉल्व करो, आगे का सॉल्व करने की नीड ही नहीं है। बट बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे ये वाला स्टेप करके दिखाया गया है। क्लियर? होप आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी और सारे क्वेश्चंस भी क्लियर हो गए होंगे। अगेन जो आज हमारी क्लास में फर्स्ट टाइम आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और क्वेश्चंस अच्छे लगे हो, मेथड पसंद समझ आया हो, आपको पसंद आया हो, ईजी लगा हो तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।